फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर क्लाइमेट का 10th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम करेंगे द हॉट वेदर सीजन, मतलब समर। पिछले मॉड्यूल्स में हमने विंटर सीजन के बारे में पढ़ा था। अब चलते हैं और पढ़ते हैं इंडिया के सेकेंड सीजन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया में समर आता कैसे है। तो चलते हैं और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ और सीजन्स का रिलेशन समझते हैं। जब अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तब एक ऐसा टाइम आता है फ्रॉम मार्च टू मई, जब सन की रेस डायरेक्टली इक्वेटर पर ना पड़कर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती हैं, जिससे ग्लोबल हीट बेल्ट यहां शिफ्ट हो जाती है। तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर गर्मी मतलब समर सीजन होता है। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसका मतलब है कि इंडिया में इस समय समर सीजन होता है। तो क्या होता है बताइए? जब अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तब एक टाइम कैसा आता है जब अर्थ की रेस डायरेक्टली इक्वेटर पर नहीं पड़ती हैं और वे पड़ती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। और कब होता है ये? मार्च टू मई। अब इससे क्या होता है? इससे होता है कि ग्लोबल हीट बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर शिफ्ट हो जाती है। अब जब ग्लोबल हीट बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाती है, तो नेचुरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। और क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इस समय इंडिया में भी समर सीजन होगा। जो ग्लोबल हीट बेल्ट की शिफ्टिंग है ड्यूरिंग दीज मंथ्स, उसका जो इन्फ्लुएंस है बहुत क्लियरली विजिबल है फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स। कब की? फ्रॉम मार्च टू मई, जो ली गई हैं एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो ये जो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स हैं फ्रॉम मार्च टू मई, ये ली गई हैं एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। तो मार्च में डेक्कन प्लेटो पर जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वो है 38 डिग्रीज सेल्सियस। ये हम समर मंथ्स की बात कर रहे हैं, डेक्कन प्लेटो पर हाईएस्ट टेम्परेचर। और अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है 42 डिग्रीज सेल्सियस। और मई में 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो बहुत कॉमन है इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये हो गए हमारे टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स, जो कि ये बताते हैं कि ग्लोबल हीट बेल्ट जो है वो शिफ्ट हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर बिटवीन मार्च टू मई, और तभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन हो जाता है। तो चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। समर सीजन एक्सपीरियंस होता है फ्रॉम विच मंथ टू विच मंथ? यस, मार्च टू मई, ड्यू टू द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अपेरेंट क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि सन तो स्टैटिक है, मतलब सन तो एक जगह रहता है, सिर्फ वो दिखता है, वो अपीयर करता है कि वो मूव हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं apparent movement of the sun। ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट हो जाती है नॉर्थवर्ड्स। ग्लोबल हीट बेल्ट का इन्फ्लुएंस बहुत क्लियरली विजिबल होता है टेम्परेचर रिकॉर्डिंग से फ्रॉम मार्च टू मई, वो भी अलग अलग लैटिट्यूड्स पर। तो इससे हमें पता चलता है कि सब जगह इट इज समर। किसी भी लैटिट्यूड पर आप ले लो, वो समर है फ्रॉम मार्च टू मई इन इंडिया, और वी कैन से द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
जैसे मार्च में डेक्कन प्लेटो पर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस और अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड करते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर एट 42 डिग्री सेल्सियस और मई में 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बहुत कॉमन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में. So now let's do a quick revision. India experiences summer due to the apparent northward movement of the sun. The global heat belt shifts northwards. India is in the northern hemisphere, so it is summer in India. Temperature recordings clearly show the influence of the shifting of the global heat belt northwards. These temperature recordings from March to May are at different latitudes. In March, in the Deccan Plateau, the highest temperature recorded is 38 degrees Celsius. In April, in Gujarat and Madhya Pradesh, the highest temperatures recorded is 42 degrees Celsius. In May, a temperature of 45 degrees Celsius is common in the northwestern parts of India. अब चलते हैं पेनिनसुला इंडिया पे. तो पेनिनसुला इंडिया में टेम्परेचर्स इतने हाई नहीं होते हैं और वह किस लिए? ये तो हम कई बार कर चुके हैं. हाँ, यह इसलिए क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया तीन तरफ से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है और यही वाटर बॉडीज पेनिनसुला इंडिया के ऊपर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डालती है. तो ये बताओ ये कौन सी तीन वाटर बॉडीज हैं? यस, ये हैं बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी. तो हम गर्मी की बात कर रहे हैं, मतलब समर्स की. जो ये गर्मी की बात कर रहे हैं वह हम मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहे हैं. तो अब सोचो, हम जब गर्मी की बात करते हैं हाई टेम्परेचर्स की, तो यह बताओ लैंड पर कैसा प्रेशर होगा और ओशंस पर कैसा प्रेशर होगा. अब इस कॉन्सेप्ट को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो सोच के बताओ. हाँ, याद आया, लैंड पर होगा लो प्रेशर और ओशंस पर होगा हाई प्रेशर. और तुम्हें यह भी पता है कि विंड्स जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जाती हैं. तो अब ये बताओ विंड्स कैसे ब्लो करेंगे? बताओ, सोचो. फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो हाई प्रेशर कहाँ है? हाई प्रेशर है ओशंस पर और लो प्रेशर कहाँ है? लैंड पर. तो ऑब्वियसली विंड्स विल ब्लो फ्रॉम ओशंस टू लैंड. और जब विंड्स ओशन के ऊपर से ब्लो करके आती हैं तो वे अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं और इंडिया के ऊपर ब्लो करती हैं जब वो इंडिया को बारिश देती है. तो ये तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, मगर फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रीकैप. इंडियन पेनिनसुला में टेम्परेचर्स इतने हाई नहीं होते हैं एज कंपेयर टू द प्लेन्स. और रीजन क्या है? इंडियन पेनिनसुला तीन तरफ से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है. बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी. और इन्हीं वाटर बॉडीज का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस इंडियन पेनिनसुला पर पड़ता है. मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस हम पहले भी कर चुके हैं, मगर यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं. मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है कि ना बहुत ठंड और ना बहुत गर्मी. जब हम समर्स की बात करते हैं तो हम मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं. समर्स में लो प्रेशर डिवेलप होता है लैंड के ऊपर और हाई प्रेशर डिवेलप होता है वाटर के ऊपर. ये तो तुम जानते ही हो, क्योंकि लैंड जल्दी हीट होती है, ज्यादा हीट होती है, तो एयर जो है वो लाइट हो जाती है और वो राइज करने लगती है. तो वहाँ लो प्रेशर. और ऑपोजिट होता है वाटर बॉडीज के ऊपर, तो वहाँ होता है हाई प्रेशर. अब जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, मतलब ओशन से लैंड के ऊपर. ये विंड्स ओशन के ऊपर से आती हैं
इसीलिए इनमें बहुत मॉइस्चर होता है और यही विंड्स इंडिया में रेनफॉल लाती हैं। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। In the Indian Peninsula, temperatures are not very high. What is the reason? The reason is the Indian Peninsula is surrounded by water bodies on three sides. The Bay of Bengal, that is on the east, Indian Ocean, that is in the south, and Arabian Sea, that is on the west. These water bodies have a moderating influence on the peninsula. When we talk of summer, that is the hot weather season, we talk about northern India. During summer, a low pressure develops over land and high pressure over water. Winds blow from high pressure to low pressure. That is from oceans into the land, and these winds carry moisture because they originate over water bodies, and these winds give rainfall to India. तो अब इतना पोर्शन तो आपको समझ आ ही गया है और हमने रिवीजन भी कर लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मई के एंड में एक इलोंगेटेड मतलब लंबा सा, तो एक इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है बिटवीन द थार डेजर्ट जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है और पटना एंड छोटा नागपुर प्लेटो इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। जो सर्कुलेशन ऑफ एयर है वो स्टार्ट हो जाती है इस प्रेशर बेल्ट में। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मई के एंड में क्या होता है। मई के एंड में एक इलोंगेटेड मतलब लंबा सा लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है बिटवीन द थार डेजर्ट एंड पटना एंड छोटा नागपुर प्लेटो, और यहाँ पे इस प्रेशर बेल्ट में सर्कुलेशन ऑफ एयर स्टार्ट हो जाती है। राइट। समर सीजन का एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है, बड़ा यूनिक फीचर है, और वह है लू। नाम तो सबने सुना होगा क्योंकि लोग हमें कहते हैं ना बाहर मत निकलो समर में लू लग जाएगी। तो ये लू क्या होती है? लू होती है हॉट, ड्राई, स्ट्रॉन्ग, गस्टी विंड्स। ये तो एक्सपीरियंस भी करा होगा आप लोगों ने, जो ब्लो करती है ड्यूरिंग डे टाइम ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और ये विंड्स यूजुअली डे टाइम पे ब्लो करती हैं, मगर कभी कभी ये लेट इवनिंग तक भी ब्लो करती हैं। और इस विंड्स के डायरेक्ट एक्सपोजर से कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। तुमने कई बार सुना होगा कि किसी को लू लग गई है। ये वही हॉट ड्राई विंड्स होती हैं जो समर्स में ब्लो करती हैं। तो आप याद रखना, लू में बाहर मत निकलना वरना बीमार पड़ जाओगे। अब मई में नॉर्थ इंडिया में डस्ट स्टॉर्म्स बहुत कॉमन है, और ये जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं ये लोग इनको बड़ा वेलकम करते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये समर्स के जो हाई टेम्परेचर्स हैं उनको काफी हद तक लोअर कर देते हैं। मतलब जो समर्स के हाई टेम्परेचर हैं वो कम हो जाते हैं, थोड़ा कूल हो जाता है इन डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से। क्योंकि कभी कभी स्टॉर्म्स जो हैं अपने साथ लाता है कूल ब्रीज और लाइट रेन, तो इससे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए लोग इन डस्ट स्टॉर्म्स को वेलकम करते हैं। समर सीजन में कुछ एरियाज में थंडर स्टॉर्म्स भी आते हैं, और ये जो है अपने साथ बहुत वायलेंट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स लाते हैं कि वो डिस्ट्रक्शन भी करती हैं। और ये जो थंडर स्टॉर्म्स हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब ये बहुत लार्ज एरिया में नहीं आते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लाते हैं, स्मॉल एरियाज में आते हैं। तो पहले हमने पढ़ा डस्ट स्टॉर्म्स जो बड़े वेलकम होते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर को कम कर देते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं थंडरस्टॉर्म्स की, जो बहुत वायलेंट होते हैं और कई बार डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, क्योंकि वो अपने साथ बहुत तेज विंड्स लाते हैं। इन थंडरस्टॉर्म्स के साथ बहुत तेज बारिश भी होती है और इसे हम कहते हैं टोरेंशियल डाउनपोर। क्या कहते हैं? टोरेंशियल डाउनपोर। इसका मतलब है बहुत तेज बारिश। कभी कभी इन थंडरस्टॉर्म्स में क्या होता है, हेल गिरता है। हेल मतलब ओले। तुमने कई बार देखा होगा छोटे छोटे गोल गोल छोटी बॉल के बराबर सफेद सफेद बर्फ के गोले गिरते हैं, उनको हम ओले कहते हैं। तो कभी कभी इन थंडरस्टॉर्म्स के साथ ओले भी गिरते हैं। बंगाल में इन थंडरस्टॉर्म्स को काल बैसाखी भी कहते हैं। ये लोकल नेम है सिर्फ बंगाल में। ये नहीं मतलब है कि थंडरस्टॉर्म्स कहीं नहीं आते। थंडरस्टॉर्म्स तो पूरे नॉर्थ इंडिया में आते हैं समर सीजन में। अब बंगाल में इनको हम कहते हैं काल बैसाखी। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। जैसे जैसे समर सीजन एंड होता है, लाइट रेनफॉल शुरू हो जाती है। अब ये लाइट रेनफॉल क्या होती है? ये होती है प्री मॉनसून शावर। मॉनसून का मतलब तो आपको पता ही है, और प्री मतलब पहले। तो मॉनसून से पहले वाली शावर होती है ये, जो लाइट रेनफॉल होती है। अब ये बताओ कि प्री मॉनसून शावर्स हैं जो, वो सबसे पहले इंडिया में कहाँ एक्सपीरियंस किए जाते हैं? बताओ, ये तो सोचकर बताना होगा। हाँ, प्री मॉनसून शावर्स सबसे पहले केरला और कर्नाटक में होते हैं, क्योंकि सबसे पहले मॉनसून भी वहीं आता है। अब इन प्री मॉनसून शावर्स को लोग मैंगो शावर्स भी कहते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है ना, और सबको मजा आता है मैंगो खाने में। तो इन शावर्स को मैंगो शावर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं राइपनिंग ऑफ मैंगोज में, मतलब मैंगोज को पकाने में मदद करते हैं। तो अब इस पोर्शन का एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। मई के एंड में एक इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है थार डेजर्ट और पटना एंड छोटा नागपुर प्लेटो के बीच में। थार जो नॉर्थ वेस्ट में है और प्लेटो जो है छोटा नागपुर प्लेटो और पटना जो है वो है ईस्ट और साउथ ईस्ट में। तो इसके बीच में एक लंबा सा लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है मई के एंड में। और जो एयर सर्कुलेशन है वह स्टार्ट होती है इसी बेल्ट में। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में हॉट, ड्राई, स्ट्रॉन्ग, गस्टी विंड्स ब्लो करती हैं ड्यूरिंग डे टाइम। इनको हम कहते हैं लू। मई में नॉर्थ इंडिया में डस्ट स्टॉर्म्स बहुत कॉमन है और ये अपने साथ लाइट रेन लाते हैं। इसीलिए इनके आने से हमें गर्मी से रिलीफ मिलती है। कहीं कहीं इस सीजन में थंडरस्टॉर्म्स भी आते हैं। ये थंडरस्टॉर्म्स लोकलाइज्ड होते हैं। कभी कभी ये थंडरस्टॉर्म्स बहुत वायलेंट हो जाते हैं, बहुत डैमेज कर देते हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। बंगाल में इनको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे समर सीजन एंड करता है तो बताओ क्या होता है? बताओ। यस, प्री मॉनसून शावर्स पड़ने लगते हैं। और ये प्री मॉनसून शावर्स जो हैं, ये सबसे पहले केरला और कर्नाटक के ऊपर आते हैं। क्यों? क्योंकि यही एरिया, दैट इज केरला एंड कर्नाटक जो है, वो सबसे पहले मॉनसून्स वही एक्सपीरियंस करते हैं इंडिया में। तो नेचुरली प्री मॉनसून शावर्स भी सबसे पहले यही आएंगे। इन प्री मॉनसून शावर्स को मैंगो शावर्स का भी नाम दिया गया है, और वह इसलिए क्योंकि वो मैंगोस को राइप करने में मदद करते हैं। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन।
In May, an elongated low pressure area develops between the Thar Desert, that is on the northwest, and Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. Circulation of air starts in this pressure belt. Hot, dry, strong and gusty winds blow during summers over the north of India, and these winds are called Lu. They are very common in the northwestern part of India. Dust storms are common in northern India and they bring light rain. That is why they are a great relief for people. Some areas experience violent thunderstorms during this season. These thunderstorms are localized. In Bengal, they are known as Kal Baisakhi. Towards the close of the summer season, pre-monsoon showers are common. These showers first strike Kerala and Karnataka, and these showers are also known as mango showers as they help in the ripening of mangoes. तो अब हमारा यह मॉड्यूल यही फिनिश होता है और आपने इस मॉड्यूल को अच्छे से समझ लिया हो।